देखो जी बोर्ड साइड। ठीक है, ये लिखा है 3452। ठीक है, 3452। इसमें दशमलव कहां लगा है अगर बोलेंगे तो कहां लगा है दशमलव? संख्या के लास्ट में। ठीक है, दशमलव नहीं लगा है मतलब संख्या के लास्ट में है। अगर आपको बोलेंगे कि दशमलव को 2 स्थान बाएं और खिसकाओ, ठीक है, 2 स्थान बाएं और खिसकाओ, तो क्या हो जाएगा? ये 34.52। और बाएं और खिसका रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 का अगर गुणा करेंगे, 2 स्थान बाएं और खिसका रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे, 1 और 2 जीरो। ठीक है, तो उसी को अगर दशमलव को बाएं और 3 स्थान खिसकाए तो क्या हो जाएगा आपका? 3.454। ठीक है, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 1000 से। 3 स्थान खिसका रहे हैं तो 1000 से 1 और 3 जीरो। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 को अगर लिखेंगे तो 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। यही होता है, मतलब जितना जीरो है उतना उसके घात में लगा देंगे। ठीक है, यहां इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 को 10 की घात 3। और यहां पे अगर रहता 4 जीरो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 4। ठीक है, यह है दशमलव को बाएं ओर खिसका रहे हैं तो। ठीक है, उसी को अगर ठीक है, तो दशमलव कहां है? स्टार्टिंग में 0.0034। ठीक है, दशमलव को अगर दाएं ओर खिसकाएंगे, ठीक है, दशमलव को दाएं ओर खिसकाएंगे, इसको अगर लिखेंगे 0.034। पहले क्या था? 0.0034। ठीक है, दशमलव को कहां खिसका रहे हैं हम लोग? दाएं ओर खिसका रहे हैं, तो इसको इसके लिए क्या करेंगे? 10 की घात ऋण 1। ठीक है, यहां पे क्या लिखते थे? 2 स्थान खिसकाते थे तो 10 की घात 2, मतलब धन में रहता था। दाएं ओर खिसका रहे हैं तो ऋण में रखेंगे, उसके घात को क्या रखेंगे? ऋण में रखेंगे। ठीक है, उसी को अगर दशमलव को 2 स्थान आगे खिसकाए तो क्या हो जाएगा आपका? 0.34। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 10 की घात ऋण 2। 2 स्थान खिसका रहे हैं तो 2। ठीक है, और दाएं ओर खिसका रहे हैं तो ऋण, बाएं ओर खिसका रहे हैं तो धन। ठीक है, यहां पे जैसे 2 स्थान खिसकाए तो क्या लिखे? 10 की घात 2 लिखे। ठीक है, 2 स्थान खिसकाए तो उसके घात में धन का 2। ठीक है, और 2 स्थान दाएं ओर खिसकाए हैं तो घात में ऋण का 2। ठीक है, इसी को अगर हम लोग 3 स्थान खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3.4। इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे? 10 के। दशमलव यहां था, उसको कितने स्थान खिसका रहे हैं हम लोग? 3 स्थान खिसका रहे हैं, तो घात में क्या आ जाएगा? 10 की घात ऋण 3। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर दाएं ओर खिसकाएंगे तो वह घात में ऋण में जाएगा और बाएं ओर खिसकाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, 8 3 5 और कितने बार जीरो है आपका? 5 बार जीरो है। ठीक है, इस अंक को लिखो, 8 3 5 और 5 बार जीरो है। ठीक है, उसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए 8 3 5 5 बार जीरो, और उसको क्या लिखना है? वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए, तो वैज्ञानिक हो गया। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है? एक अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति होता क्या है? एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, और दशमलव कहां है? इसका लास्ट में है। ठीक है, तो कितने अंक वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो कितने अंक है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। तो दशमलव कहां पे लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे 7 लास्ट से कहां ले आए? बाएं और 7 स्थान आगे ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 8.34 8.35। ठीक है, दशमलव लास्ट से कितने अंक बाएं और किसका है? 7 स्थान, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात के रूप में 7, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8.35 गुणा 10 की घात 7। ये क्या है आपका? वैज्ञानिक पद्धति। एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, वही क्या है आपका? वैज्ञानिक पद्धति।
और इस जीरो को क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, 3 5 है, उसके बाद अगर 0 0 भी लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अगर लास्ट में अगर ये रहता 8.35 0 0 0 1, अगर इस टाइप से अगर रहता तो हम इस जीरो को लिखते, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है आपका 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 3.55, उसके बाद क्या है पूरा जीरो है, तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? वैज्ञानिक पद्धति होता क्या है आपका, एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहिए। ठीक है, एक अंक के बाद अगर दशमलव है, दशमलव के रूप में लिख रहे हैं, तो वह क्या है आपका वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम लोग अगर दशमलव को बाएं और खिसकाएंगे उतना हम लोग 10 की घात के रूप में लिखेंगे, और वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो हमें एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8.35 और 7 अंक बाएं और खिसका रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 10 की घात 7 बनेगा इस टाइप का। इसका बताइए 3 4 5 7 और 3 बार 0, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। 3 4 5 7 और 3 बार 0, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। दस की घात कितना आएगा 6, और क्या होगा 3.457 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, बनेगा। हो गया सभी का? जीरो दशमलव 0.0000 5 बार 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 6 2 3 4, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए, बना के देखिए आप लोग। 0.0000 5 बार 0 है, उसके बाद क्या है 6 2 3 4, वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। वैज्ञानिक पद्धति होता है क्या है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए तो दाएं ओर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका घात में कौन सा आएगा आपका ऋणात्मक आएगा। ठीक है, करिए, बताइए एक बार, ट्राई कीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद अगर दशमलव लगाना है तो इसको क्या करेंगे, दाएं ओर खिसकाएंगे। ठीक है, एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है तो क्या हो जाएगा आपका 6.234, ये हो जाएगा 6.234, और कितने अंक दाएं ओर खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 6 के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 10 की घात ऋण 6। ठीक है, बनेगा। जीरो दशमलव, देख दशमलव वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, अगर बाएं और खिसकाए दशमलव को, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 4 2 1, तो दशमलव कहाँ है, इसका दशमलव नहीं लगा मतलब लास्ट में। दशमलव को अगर बाएं और खिसकाएंगे तो वह घात में कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, वहीं अगर लिखा रहे 0.00342, ठीक है, तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो दशमलव को कहाँ खिसकाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक अंक के बाद दशमलव 3.42 ऐसा टाइप से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो दशमलव यहाँ है, इसको कहाँ खिसका रहे हैं, दाएं ओर खिसका रहे हैं। ठीक है, दशमलव यहाँ है, उसको खिसका के एक अंक के बाद लगाना है वैज्ञानिक पद्धति में, तो उसको दाएं ओर खिसका रहे हैं, तो दाएं ओर खिसका रहे हैं तो वह घात में क्या आएगा आपका ऋणात्मक के रूप में आएगा। कितना ऋणात्मक आएगा, जितना हम लोग उसको खिसका रहे हैं। तो कितना खिसका रहे हैं, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं, 3 अंक तक खिसका रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात ऋण 3। समझ में आया भाई, आया ना, बना लोगे ना। हाँ, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो एक वो तो जीरो जीरो सामने में अगर जीरो लिखा है, जीरो दशमलव, तो फिर भी वो तो वो रहेगा ना, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 7 9 तक के किसी भी एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे ऐसे लगा दे तो 0.034 ऐसा नहीं,
ठीक है, लगेगा तो यहां जो सामने में अंक रहेगा उसके बाद ही दशमलव लगेगा। ठीक है, आया समझ में? बना लोगे, इसको बनाओ। 0.00003227 इसका बनाइए। 0.0000 4 बार 0 है, उसके बाद है 327। वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए, 4 दशमलव के बाद 4 0 327। हाँ पूरा बताइए। उसके पहले क्या लिखेगा? 3.27 गुणा 10 की घात ऋण 5। ठीक है, बनेगा? हो गया सभी का? एक 1.23, ठीक है, बोर्ड में देखिए 1.23 लिखा है। ठीक है, इसको अगर दशमलव को हटाना है, ठीक है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 123/100 ये करना पड़ेगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टे में 100 लिखना पड़ेगा। एक और 2 जीरो, यहीं पे अगर रहता 1.234 तो क्या इसको कैसे लिख सकते थे भिन्न के रूप में? 1.234 बट्टे में क्या लिखते? एक और 3 जीरो। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक के बाद 3 जीरो। ठीक है, इतना पता है? ठीक है, तो लिखिए अगला टाइप। जीरो 0.06 गुणा 0.007 इसका क्या करना है? हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? गुणा करना है। क्या है संख्या? 0.06 गुणा 0.0007। तो गुणा करते वक्त इसमें क्या है? अगर नॉर्मल है तो इसको क्या करेंगे? दशमलव को पहले ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्या रहेगी उसका गुणा करेंगे। तो क्या है संख्या आपका? 6 गुणा 7, यही है। दशमलव को अभी ध्यान नहीं देना है। तो संख्या क्या है आपका? 6 है और यहाँ पे क्या है आपका? 7 है। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 42 ये आएगा आपका। और दशमलव को अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है? 2 है। यहाँ पे कितना अंक है? 3 अंक है। 3 है, कितना हो गया टोटल दशमलव के बाद? 3 और 2 5 अंक। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 42 आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव के हमें दशमलव के बाद 5 अंक चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका? 2 है, तो 3 जीरो लगा के हम लोग क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब दशमलव के बाद हमें 5 अंक चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था? सिर्फ 42 आ रहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 2 फिर 5 अंक के बाद दशमलव के पहले 5 अंक चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 4 5 फिर दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 0.00042 बनेगा। आया समझ में? ठीक है, नॉर्मल अगर संख्या है तो उसको नॉर्मल लिख के नॉर्मल गुणा कर लो। उसके बाद देखो कि दशमलव के बाद कितना अंक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 2 5, तो 5 अंक के दशमलव के बाद हमें 5 अंक चाहिए। यहाँ पे क्या था? सिर्फ 2 था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के बाद हम लोग क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए। ठीक है, अगला लिखिए। पचास गुणा 5 गुणा 0.5। ठीक है, 50 गुणा 5 गुणा 0.5 बनाइए इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव को ध्यान नहीं देंगे गुणा करते वक्त। ठीक है, तो संख्या क्या रहेगी आपका? 50 गुणा 5 गुणा 5 यही हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25।
और 25 का 50 से गुणा करेंगे तो जीरो को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पांचेम 25, ठीक है, और ये वाला जीरो को पहले से लिख लिए तो कितना हो जाएगा, पांचेम 25 पंचे 125, कितना आया आपका 1250, ये आया। और दशमलव कितने अंक के बाद है, यहां पे अगर देखेंगे तो इसमें दशमलव है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, 0.5 है नहीं, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हमें लास्ट से देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 125 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में भाई, एक बार और, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 50 गुणा 5 गुणा 0.5, ठीक है, तो गुणा करते वक्त हमें दशमलव को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पांचेम 25, 25 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 1250, कितना हो जाएगा आपका 1250, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1250। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें है क्या, नहीं है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो लास्ट से देखेंगे एक अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे कितना आया है गुणा करने पर 1250, तो एक अंक क्या है, ये जीरो है, इसके पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो लास्ट से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 125, दशमलव जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कितना आएगा आंसर इसका 125 बनेगा इस टाइप का। आया समझ में आपको जी, आया ना, चलो ठीक है, बनाओ फिर एक और। तीस गुणा 3 गुणा 0.03 गुणा 0.3, ठीक है, इसका गुणा कीजिए, 30 गुणा 3 गुणा 0.03 गुणा 0.3, पीछे का वर्ते जीरो लगा हुआ सकते हैं, हाँ हो नहीं रहा, 0.3 है, देखना जी किठो दशमलव बाद है, 1 2 3, हाँ हाँ ऐसे, हाँ 1 2 3 के बाद दशमलव ऐसे लगाया कर, नहीं फिर भुला जाओगे, हाँ 0.81 एकदम सही, आगे तो हाँ 0.81, ठीक है, बनी ना। कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे भी तो 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे आप, दशमलव के बाद कितना अंक है इसमें, इसमें कितना हो गया 3, तो आप 2 ही के बाद लगा रहे हैं, तो जो 1 2 3 उसके बाद दशमलव, ऐसे मन में मतलब वो करके लगाया करो तब याद रहेगा ऐसे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से बनाओ इसको काट के, ठीक है, तो ये सिर्फ 1.81 ऑप्शन में आपको मिलेगा, 81 जीरो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर लास्ट में इधर जितना भी जीरो लगा ले तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आंसर में क्या मिलेगा आपका 0.81, आया आपका, ठीक है, 0.81 ना, जीरो को मत लिखना, नहीं तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा ना कि 0.81 जीरो, ऐसा करके ऑप्शन में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन में क्या मिलेगा आपका 0.81, 0.81 ऐसा करके, क्योंकि लास्ट में
जैसे ये 3 की है ना, हाँ है ना, तो 90 हो गया ये। हाँ 90 फिर ये 3 की है ना, ना 981 तो 810। हाँ फिर ये 3 संख्या के बाद पॉइंट है, हाँ है ना, तो 3 संख्या हाँ दशम हाँ तो 0 क्यों लिखना है? हाँ नहीं मतलब जीरो का मतलब नहीं रहता बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप इधर दशमलव के बाद 8 1 उसके बाद कितनों भी जीरो लगा लो, बोलोगे तो 0.81 0 0 0 0। अगर 0.81 के बाद 0.81 0 0 0 1 रहता तब उसको बोलते, लेकिन 0.81 के बाद 0 0 0 आप कितना भी लगा लो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑप्शन में आपको सिर्फ 0.81 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहता अगर लास्ट में जी है तो। ठीक है, समझ गए, आंसर तो यही आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 0.81 आएगा, लेकिन इस जीरो का मतलब नहीं रहेगा, ऑप्शन में खोजते रह जाओगे आप। ठीक है, मतलब इसको ध्यान में रखना। तो आंसर क्या आएगा इसका 0.81। ठीक है, इसको बनाना है 2.5 भागित 0.000, 3 बार जीरो है, उसके बाद क्या है आपका 5 है। इधर देखना, बोर्ड में देखना एक बार, जैसे अगर ए बट्टा बी है, ठीक है, ए बट्टा बी है, इसका मतलब क्या है, ए को बी से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसी के अगर पूरे बट्टे में लगा दे हम लोग एक्स बट्टा वाई, ठीक है, ए बट्टा बी है मतलब ए को भाग दे रहे हैं बी से, पूरे के बट्टे में क्या है आपका एक्स बट्टा वाई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बट्टा बी और नीचे की संख्या क्या हो जाएगी आपका पलट के गुणा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वाई बट्टा एक्स, यही होगा। तो ठीक है, इसको बनाइए। तो दशमलव हटाने के लिए, एक दशमलव हटाने के लिए बट्टे में क्या लिखेंगे, एक एक बार एक और जीरो, ठीक है, जैसे 2.5 है, इसको हटाने, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे 25/10 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका 2.5 बट्टा 0.0005, यही है, ठीक है। इसके दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे 25/10, ये लिख सकते हैं, एक अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 बट्टा दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक और 4 जीरो, ठीक है, एक और 4 जीरो, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो, दशमलव के बाद एक है तो एक जीरो, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा इस टाइप से, ए बट्टा बी पूरे के बट्टे में क्या है आपका एक्स बट्टा वाई, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए बट्टा बी गुणा नीचे का अंक पलट के क्या हो जाएगा ऊपर, और ऊपर के अंक नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 25/10 गुणा क्या हो जाएगा एक और 40/5, ये हो जाएगा। 5 से कितने बार में कटेगा आपका 5×25, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा एक और कितना बचा है 3 जीरो, ठीक, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5000 बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, दशमलव हटाने आ जाएगा, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, 25/10, दशमलव के बाद चार चार अंक है तो जो संख्या रहेगी उतना बट्टा एक के बाद 4 जीरो, ठीक है। और अगर भाग में है तो नीचे के अंक आपस में नीचे का अंक पलट जाएगा, पलट के गुणा हो जाएगा, बनेगा। हो गया, नहीं हुआ क्या, अरे यार, कहा जाएगा ये, अरे चलो छोड़ो, बाद में देखना उसको, ठीक है, आप लोग देख लेना उसको।
इसको बनाइए 0.03 भागित 0.3, 0.03 भागित 0.3, 0.03 भागित 0.3, दिखा 1/10 को कैसे लिख सकते हैं? नहीं, उसको अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? 2.5 को क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 25/10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 10 कैसे आया? एक अंक के बाद दशमलव लगा तो उसको हटाएंगे। ये अगर 1/10 लिखा है तो ये 0 कैसे आया होगा? एक अंक के पहले दशमलव लिखा होगा तभी तो आएगा ना, 1 0 आया, समझ में नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको अगर लिखेंगे 0.1 को तो 1/10 ही तो लिखेंगे। हाँ, तो ये आएगा ना आंसर। मतलब आखिर इसको अगर दशमलव को हटाने के लिए क्या करते थे? 1 0 लगा देते थे। अगर 1 0 नीचे का हटाने के लिए एक अंक के बाद पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? 1 0 है तो उसको हटाने के लिए एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.1। आया जी आपको? तो आंसर कितना आया आपका? 0.1। हाँ, नहीं आ रहा है आपका। कितना आ रहा है आपका? नहीं, कितना की हो? ये क्या है? 3/10, ठीक है। दशमलव के बाद है 3/10, पूरे के बट्टे में क्या है? 3/100, तो ये हो जाएगा 3/10 पलट के 100/3। 3 से 3 कटेगा, 1 0 से 1 0। कैसे आ रहा है आप? अरे आप गलत लिखे हो ना भाई, इसको पहले लिख। हाँ ठीक है, इसको पहले काहे लिखे हो आप? 3, ये बट्टा ये है ना, आप ये बट्टा ये बना दिए हो। मैं इसको भाग देना है इससे बोल रहा हूँ, तो आप इसको भाग दे रहे हो, इससे कर रहे हो। ये तो क्यों ना आप ये बट्टा ये कर दिए, जबकि होना चाहिए ये बट्टा ये। फिर से बनाओ 0.1 0 तोड़ करना हो तो कैसे 10 आई क्या कर सकते हैं? 3/100 ये बट्टा ये, ठीक है। इतना हुई से ये 3 का आएगा। हाँ ठीक है, चल ठीक है, इतना ही से प्रोडक्ट बेट का हो जाएगी 3/100 गुणा 10/3। 3 से 3 कट्ठी, 1 0 से 1 0 कट्ठी। आंसर 10 किसी आई? 1/10 आई ना। 1/10 1/10 किसी हो, कहा हुई किसी लिख गए। हाँ, दशमलव किसी लिख गए हुई तो कहा होगा। हाँ बस वाह, इतनी का बड़ा दशमलव लगा हुआ था। हाँ इतनी आई। हाँ तो कहा हो जाएगी होगा 0.1। हाँ ठीक से दशमलव लगा, बाद में मिला देंगे। आया आप लोग का जी? आया? दशमलव लगाना आया? देखिए इधर, ये क्या हो जाएगा आपका 0.03/0.3, ठीक है, यही है। तो इसको अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे आपका 3/दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 0, ठीक है, यही होगा। पूरे के बट्टे में क्या है आपका 0.3, तो ये हो जाएगा 3/10। एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पलट के आपका गुणा हो जाएगा 3/100 गुणा क्या हो जाएगा आपका 10/3। 3 से 3 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। कितना आएगा आपका 1/10। इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग क्या करते थे 2.5, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते थे? 1 0 लगा देते थे, तो क्या हो जाता आपका 25/10, ठीक है। एक दशमलव हटाने के लिए 1 0 लगाते थे, तो नीचे का 1 0 लगाने के लिए क्या करेंगे? एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है। दशमलव लगाने आएगा, अगर 1 0 हटाना है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। 2 0 हटाना है नीचे का तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। यहीं पे अगर रहता 1/100 तो क्या होता आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 0 और लगा के दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 0.01,
अगर बट्टे में 1/100 रहता तो आएगा दशमलव लगाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। जीरो दशमलव आठ गुणा, इसको ज्ञात करना है, बराबर 0.0004, 0.004, 3 बार जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0.8 गुणा क्वेश्चन मार्क, जिसको हमें ज्ञात करना है। यह किसके बराबर है बोल रहा है, 0.00, 3 बार 0 4। ठीक है, आएगा, पक्षांतर करने आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8/10 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसको क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, एक समान के चल रहे हैं। ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है। बराबर में क्या है आपका, 0.0004, यही है। तो इसमें दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4/, दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा देंगे, एक लिख के, 1 2 3 और 4। ठीक है, यही होगा। तो अगर पक्षांतर करेंगे, ये क्या है, दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, तो नीचे का अंक इधर बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका, भाग। जो पहले भी बताया था जी, इसको अगर नीचे में कोई अंक है तो और गुणा में है आपस में सभी, ठीक है, तो बराबर के उस पर जाके क्या होगा आपका, भाग का अंक गुणा में होगा, और जो ऊपर में है वह नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 4/1 और 4 जीरो। ठीक है, गुणा, तो नीचे का अंक बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में चला जाएगा, और ऊपर का अंक नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा आपका, 1/2000। ठीक है, 2 का 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2000। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक बट्टे दो को 0.5। ठीक है, तो दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0. 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। ठीक है, हाँ, 3 और 1 4। ठीक है, तो 1/2 को अगर लिखेंगे, 1/2 गुणा 1/1000। ठीक है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.5। 1/2 क्या होता है जी, आधा, 0.5। ठीक है, पूरे के बट्टे में क्या है आपका, 1 और 3 जीरो। ठीक है, तो अगर 1 जीरो हटाना है तो दशमलव को एक स्थान बाएं खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है, और हमें कितना जीरो हटाना है आपका, 3 जीरो हटाना है। ठीक है, तो दशमलव के पहले कितना होगा आपका, 1 2 3 जीरो, और दशमलव के बाद तो 5 था ही। ठीक है, पहले यहाँ पे था दशमलव, और हमें 3 जीरो खिसकाना है, तो दशमलव के पहले 1 2 और 3 जीरो के बाद दशमलव। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 0.0005। आया समझ में आप लोग को, उसको अलग अलग हटाओ पहले। ठीक है, अगर इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो 1/2 क्या होता है आपका, 0.5 होता है। 1/2 क्या होता है आपका, 0.5 होता है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/2 को अगर लिखेंगे तो 1/2 गुणा 1/1000, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 क्या होता है आपका, 0.5, तो 0.5 गुणा क्या हो जाएगा आपका, 1/1000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 0.5/1000, 3 जीरो है। ठीक है, तो 1 जीरो हटाने के लिए दशमलव को क्या करते थे, एक स्थान बाएं ओर खिसकाते थे। यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो हटाने के लिए दशमलव को 3 स्थान बाएं ओर खिसकाएंगे। तो दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, 0.5, तो 3 स्थान खिसकाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 और ये 3। इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव, तो क्या हो जाएगा आपका, 0.0005। ये आपका आंसर होगा। आएगा दशमलव खिसकाने। अगला क्वेश्चन बनाइए, हो गया, बनेगा दशमलव खिसकाने।
आएगा जी, बन जाएगा। अगला इधर देखिए बोर्ड में, अगर क्वेश्चन में दिया है आपका a गुणा x धन a गुणा y, ठीक है, a गुणा x धन a गुणा y, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका? कॉमन लेने आता है ना आपको, आप सभी को? ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है आपका? a कॉमन है, तो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? a गुणा x धन y, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। जीरो दशमलव तीन पांच एक गुणा 0.867 धन 0.351 गुणा 0.133, ठीक है, 0.351 गुणा 0.867, बीच में क्या है आपका? धन है। उसके बाद क्या है? 0.351 गुणा 0.133। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है आपका? 0.351, 0.351, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 0.351, ठीक है, गुणा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? 0.867 धन, ठीक है, ये वाला धन यहाँ पे, ठीक है, और क्या है? क्या बचा आपका? 0.133, यही बचा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर दोनों को, यहाँ पे दोनों को पहले जोड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 0.351 गुणा, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 3 10 का शून्य, हासिल आया 1, 6 और 1 हासिल का 1, 7, 7 3 10 का शून्य, हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 का शून्य, हासिल कितना है आपका? उसके बाद क्या है? यहाँ भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, कितना आएगा आपका? हासिल का 1 0 0 और हासिल का 1 1, तो कितना आया आपका? 0.351 गुणा 1.000, मतलब क्या है? 1.00 का मतलब क्या है आपका? एक ही है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है? ये कितना है आपका? एक ही है। और किसी किसी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 0.351 में एक का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा आपका? 0.351, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सभी का? उन्नीस दशमलव, इसको बनाना है आप लोग को। 19.105 गुणा 16.035, ठीक है, 19.105 गुणा 16.035 ऋण 19.105 गुणा 6.035, ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। 19.105 गुणा 16.035 ऋण 19.105 गुणा 6.035।
ठीक है, कितना आया? कैसे गलत कर रहे हो भाई? ठीक है, 191.05। ये क्या है, माइनस में चलत का है? किसी माइनस में नहीं, वो क्वेश्चन है। अच्छा वो वाला माइनस, बीच वाला माइनस है। हाँ, बीच वाला इसको काहे प्लस में कर दिए? 19 दशमलव कैसे आएगा? गुना करो ठीक से, कितना आया? कितना बचेगा? हाँ, इसमें गुना करो। अपन जोड़ रहे थे, इसमें घटाना है, मतलब इसमें घटाना है। हाँ तो ये तो माइनस नहीं रहेगा ना, डायरेक्ट इसको ले लिए हो तो कहाँ से माइनस होगा भाई? इसमें भी वही है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? ये माइनस, ये बचेगा। 19,000 कैसे आएगा? गुना करो 10 से, 10 ही तो बचा है क्या यहाँ पे? 10 का है, गुना करो उसको। पहले नॉर्मल गुना करो, उसके बाद दशमलव लगाना करके बोला हूँ, और दशमलव के बाद इस 0 इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा 10 ही है। 10 का इससे गुना करना हो, दशमलव को अभी भूल जाओ, गुना करो पहले। अब दशमलव लगाओ। दशमलव लगाने के लिए क्या बोला था? कितने अंक के बाद दशमलव है? दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ। कितना है आपका? 191.05। 5 नहीं है भाई, 0.5 है। ठीक है, और ऐसे गुना काहे करते रहते हो भाई? डायरेक्ट एक 0 लगा दिया करो ना। इसे अगर गुना कर रहे हो, ये इस 0 कर रहे हो, फिर जोड़ रहे हो, तो फिर एक 0 तो बढ़ेगा ना भाई। अगर 20 में 10 का गुना करूंगा तो 20 दहाम 200। 19 का अगर 10 से गुणा करूंगा तो 190, और 15 का 10 से गुणा करूंगा तो होता क्या है आपका? लास्ट में एक 0 जुड़ जाता है, यही तो बस होता है। तो ये सब करके काहे टाइम पास कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या से अगर गुना होगा तो लास्ट में 2 0 चिपक जाएगा, 1 0 चिपक जाएगा, 3 0 है तो 3 0 चिपक जाएगा लास्ट में। वही तो होता है ना बेसिकली, क्या और क्या होता है? अगर 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200 होगा। होता क्या है, वो लास्ट 100 का मतलब 2 0 वाला लास्ट में जुड़ जाता है, एड मतलब आ जाता है बस। ठीक है, तो वैसे मतलब गुणा करते नहीं रहना है, ये कहने का मतलब है मेरा। जैसे ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, लास्ट में एक जोड़ो, लगाओ 0, उसके बाद दशमलव लगाओ। दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, कितना आया आंसर जी? 191 आपका एकदम सही, 191.05। ठीक है, आपका दिखाओ। अभी दशमलव लगाए हो कि बाद में? पहले लगाए, पहले लगाए थे ना। 191.15 कहाँ से आया? गुना करोगे तो कितना है? ये तो है 191.1 कैसे आया? कैसे गुना किए हो? हाँ तो पहले तो ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैसे आया? 91.1 कहाँ से आ गया? आया जी सभी का? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 19.105। 19.105 गुणा, इसको घटाने पे क्या आया आप सभी का? 10 आया है, गुणा 10 आया है। ठीक है, यही आया है सभी का। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, जैसे 2 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 200 होता है। तो एक इसमें करते क्या है, 2 लिख के 2 बार 0 लगा देना है। ठीक है, इसको गुणा करते नहीं रहना है, 0 का 0 फिर कट मट किए, फिर 0 का 0 फिर कट मट किए, फिर 2 एकम 2, ऐसे नहीं करना है। 2 0 है तो पीछे में 2 0 लगा दो सीधा। ठीक है, जैसे अगर 19 का अगर 10 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका? 19 का 10 से गुणा करेंगे तो 190, जोर से बोलो ना जी, 190 होगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या? लास्ट में एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 19 और 1 0। ठीक है, 17 का 10 से गुणा करेंगे तो 17 लिख के एक 0 लगा देना है। 17 का 100 से गुणा करेंगे तो 17 का
100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, 17 और 2 जीरो। ठीक है, मतलब गुणा करते नहीं रहना है, बहुत लोग गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कि जीरो का जीरो से जीरो जीरो ऐसा टाइप से नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें 2 जीरो है तो दो जीरो चिपका दो। ठीक है, तो इसमें अगर गुणा करने के लिए बताया था तो दशमलव को हमें ध्यान अभी नहीं देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 19,105 गुणा 10, तो 10 का गुणा कर रहे हैं तो 1 जीरो चिपका देना है। ठीक है, 10 का गुणा कर रहे हैं, 1 जीरो है तो 1 जीरो चिपका दो। अगर 100 रहता तो 2 जीरो चिपका देते, 1000 रहता तो 3 जीरो चिपका देते। यहाँ पे क्या है, 10 है मतलब 1 जीरो, तो 1 जीरो लिख दो। और दशमलव के पहले कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 191.05। ठीक है, तो 10 वाला हो गया या 100 हो गया, मतलब जो भी अगर गुणा कर रहे हो, जीरो वाला है तो उसको जीरो को डायरेक्ट चिपका दो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 19 का 20 से कर रहे हैं, ठीक है, तो 19 दूनी 38 करो और 1 जीरो चिपका दो। ठीक है, ऐसी करना है, मतलब एक एक का गुणा करते नहीं बैठना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी की क्लास कल देंगे। ठीक है।